हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बिहार जीके जीएस के क्रम में जो बीपीएससी टीआरई की बुक है सचिन सर की, उसके ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस बुक में बिहार पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, जातीय जनगणना, करंट अफेयर जैसे सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो कवर किए गए हैं। इसके साथ साथ बिहार में हो रहे हर एक एग्ज़ाम जो बीपीएससी कंडक्ट कराती है, या फिर बिहार पुलिस हो, बिहार टीचर हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो जो हुआ है अभी तक, उसके प्रीवियस ईयर भी इस बुक में कवर किए गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी जानने वालों के साथ इसको शेयर कर दें। ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और आगे के क्वेश्चन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आगे के क्वेश्चन, आगे की वीडियो मिलते रहें। ठीक, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 17-18 के बीच क्रमशः मतलब कितनी थी? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये डाटा अब बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि उस समय 2013-14 और 2017-18 के बीच मोटे अनाज का जो उत्पादक दर था वो 3.15 से 6% रही थी। तो इसका सही जवाब जो उस समय के हिसाब से था वो ऑप्शन सी था। लेकिन अभी जो है ये डाटा जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर ये डाटा चेंज हो गया है तो प्रेजेंट में क्या है, तो प्रेजेंट में जो ये है 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार तो कुल मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ के 4849.0 किलोग्राम हेक्टेयर हो गया था। यह उत्पादन 2020-21 से 22-23 के बीच 16.9% चक्रवृद्धि दर की ब्याज से बढ़ा था। ठीक है, 16.9%। ठीक, अभी ये डाटा चेंज हो गया है, अभी के हिसाब से चेंज हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहार पाइन, लोहा पाइन, ढलवा पाइन या गहन पाइन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आहार पाइन। दक्षिण बिहार में आहार पाइन नामक परंपरागत जल संरक्षण और सिंचाई पद्धति जो है वो प्राचीन काल से प्रचलित है। यह पद्धति स्थानीय क्षेत्रों में पानी को संरक्षित करने और कृषि के लिए उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार अगर बात करें राज्य की कुल सिंचाई क्षमता कितनी थी, तो 117.54 लाख हेक्टेयर ये पूरे राज्य की कुल सिंचाई संरचना थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके माध्यम से होती है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों के माध्यम से होती है। नहर, तालाब और कुएं भी सिंचाई के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा आहार पाइन। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? जैसा कि आप सभी को पता है, कृषि के अंतर्गत बेरोजगारी दर छिपी होती है, क्योंकि यह गुप्त बेरोजगारी के अंतर्गत कृषि आता है। अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है या 1 स्क्वायर फीट में ज़मीन है, इस पे घर में अगर 8 लोग हैं तो 8 के 8 इसी में कृषि में लगे रहते हैं, जिसमें इतनी इनकम नहीं हो पाती है, इसलिए यह गुप्त बेरोजगारी के लिए भी जाना जाता है कृषि। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 70% जो है 70%, ठीक है, ऑप्शन डी 70% कृषि में कार्यरत है। यह राज्य के आजीविका का प्रमुख आधार है। बिहार लोक सेवा द्वारा जो उत्तर जारी किया गया था उसका जवाब इसमें 68 माना था, लेकिन इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन डी है 70%। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 64th बीपीएससी प्री 2018-19 में, तो उसने इसका आंसर ऑप्शन सी माना था। अब आप देख लीजिए आपको क्या मार्क करके आना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है? जैसा कि आप सभी को पता है, चावल के बाद जो बिहार है, ये बिहार में जूट जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। अगर बात करें जूट की, तो इसे वैश्विक स्तर पर सोने का रेशा भी कहा जाता है। भारत में जूट उत्पादक राज्य में सबसे नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है और दूसरे नंबर पे बिहार है। अगर वहीं बात करें, आपसे पूछ ले तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पर जो आता है वो असम होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय। अगर पूछ ले पहला कौन है, तो पहला वेस्ट बंगाल, जिसे आप पश्चिम बंगाल कहते हैं, दूसरा बिहार है, बिहार, और तीसरा जो है वो असम है। ठीक है, तीसरा क्या है, असम है तीसरे नंबर पे। भारत विश्व में कुल जूट उत्पादन का 35% योगदान रखता है। भारत में पहली जूट मिल
1859 में स्थापित हुई थी। अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो कोलकाता के पास एक नगर है जिसे आप सिर्रा नगर से जानते हैं, सिसरा नगर, कोलकाता। यहीं पे 1859 में पहली जूट फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई थी। और पूरे विश्व में जितना जूट उत्पादित होता है उसका 35% अकेला भारत उत्पादन करता है। और भारत में भी नंबर 1 पे कौन है? पश्चिम बंगाल, दूसरे पे है बिहार और तीसरे पे है असम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो आप सभी को पता है बिहार में जो है जनसंख्या के हिसाब से कृषि भूमि जो है वो बहुत कम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर बात करें कितना है, तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें जो है कृषि भूमि बहुत कम है। अगला क्वेश्चन, बिहार वासियों के लिए जीवक निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? उद्योग, कृषि, व्यापार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार कोई भी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए यहाँ व्यापार लगभग ना के बराबर होता है। बाकी जो जीवन निर्वाह के लिए मुख्य साधन है वो कृषि माना जाता है, एग्रीकल्चर माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कृषि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है और राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कृषि पर आधारित है। ठीक है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। इसके अलावा राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है? नहरें एवं जलकूप, कुआं तालाब या नदी? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो नहर और जलकूपों से होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार राज्य में सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन नलकूप है। और इसके बाद बात करें दूसरे नंबर पे आता है नहर। अगर नहर और जलकूप को भी 2 ऑप्शन में दे देता तो नंबर 1 पे आपका नलकूप हो जाता और दूसरे नंबर पे आता है नहर। ठीक है, जो सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के अन्य साधन जैसे तालाब, कुएं, नदियाँ, ये सभी उपयोग में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन जो है वो कृषि है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? 2007-8 में पूछा गया क्वेश्चन। वर्तमान बिहार क्यों पूछा? क्योंकि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड जो है वो अलग हो गया था, इसीलिए पूछा था कि वर्तमान जो बिहार है इसमें जो है संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एक मिनट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी यानी कि कृषि जो होगा इसका सही जवाब होगा कृषि। ठीक, बिहार में विभाजन और झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार का जो मुख्य संपत्ति स्रोत था वो कृषि बन गया। विभाजन के दौरान अगर बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक होते थे, खनिज संपदा बहुत थी, प्रमुख उद्योगों का जो स्थान मतलब यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ लगी थी वो सब झारखंड में चली गई। इसके बाद जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था का पूरा स्वरूप ही बदल गया और कृषि इसका जो है मुख्य स्रोत बन गया। लेकिन अगर इसके पहले बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा ये सब बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जो बंटवारे के बाद झारखंड अपने साथ ले गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? अगर जूट पश्चिम बंगाल के बाद बिहार राज्य में दूसरे नंबर पे उगाया जाता है तो बिहार का वह कौन सा जिला है जो जूट उत्पादन में नंबर 1 पे है? आप सभी को पता है पूरे भारत का 35% जूट अकेले भारत उत्पादित करता है और भारत में नंबर 1 पे आपको पश्चिम बंगाल मैंने बताया, दूसरे नंबर पे बिहार और तीसरे नंबर पे असम। अब पूछा जा रहा है कि बिहार, अभी देखिए बिहार SI एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें जूट उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगंज। बिहार का किशनगंज जिला वही जिला है जो ऊपर की तरफ नेपाल और इधर की तरफ पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। अगर ये बिहार का मैप है, अगर कुछ बिहार का मैप इस तरह बना दे तो बिहार का मैप आयताकार होता है, गंगा नदी इसको बीचों बीच से काटती है, नेपाल से ये 7 जिला साझा सीमा साझा करता है और इसी नेपाल के बॉर्डर पे ही किशनगंज जिला पाया जाता है। बिहार का सबसे अधिक वर्षा जो होता है इसी किशनगंज में होती है और यही जो है किशनगंज ये वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, और यहीं पे जूट उत्पादन में किशनगंज जो है वो नंबर 1 पे है। ठीक,
कौन सा है? किशनगंज नंबर 1 पे है। ये 2008 के आंकड़े के अनुसार था, क्योंकि ये 2008 में पूछा गया था। अभी आपको अगर 2022-23 के आंकड़े के अनुसार पूछ लिया जाए कि जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला नंबर 1 पे है, तो बिहार का जो अररिया जिला है ये अग्रणी है, यानी कि नंबर 1 पे है अररिया। इसके बाद सुपौल और पूर्णिया आते हैं। पूर्णिया इसी किशनगंज के ठीक नीचे। एक बार मैप के माध्यम से हम लोग बिहार के जिले देख लेते हैं, फिर आपको समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। ठीक, मैप के माध्यम से ज्योग्राफी में जो आपको ये जिले याद कराने का मेरा अप्रोच है, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किशनगंज। 2008 के अनुसार इसका जवाब ये सही था, लेकिन हाल फिलहाल में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जवाब हो जाएगा अररिया जिला। अररिया जिला आपको कहाँ पे दिख रहा है? अररिया के बाद दूसरे नंबर पे है पूर्णिया, और दूसरे नंबर पे है सुपौल, और तीसरे नंबर पे है पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया। तो ये हो गया अररिया, सुपौल और पूर्णिया, ये 3 जिले जो हैं अभी हाल फिलहाल ये जो है जूट उत्पादन में नंबर 1 पे, 1, 2 और 3। उस समय किशनगंज हुआ करता था। किशनगंज ऐसा जिला है बिहार में सर्वाधिक वर्षा का स्थान, वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 80%, 86%, 60% या 65%? इसका सही जवाब हो जाएगा कि बिहार में 60% भूमि पर जो है वो कृषि कार्य होता है। 60 तो एग्जैक्ट नहीं होता, ये होता है 56.03 लाख हेक्टेयर भूमि, लेकिन यह लगभग 60% आप मान सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञान के नाम से है? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान 1905 में अमेरिकी परोपकारी हेनरी किप्स की वित्तीय सहायता से स्थापित किया गया था, यानी अमेरिका की सहायता से यह बना था। कब बना था? 1905 में बना था। इस संस्था की स्थापना कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए हुई थी, और यह देश के अग्रणी संस्थानों में से गिना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जीके जीएस में ही कि पूसा कृषि संस्थान कहाँ है, तो यह बिहार में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। किसकी सहायता से हुई? अमेरिका की सहायता से हुई। ठीक, और जो अमेरिका के ही कृषि वैज्ञानिक थे पूसा, उन्हीं के नाम पर जो है इस कृषि संस्थान की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? आप सभी को पता है बिहार जो है मखाने के लिए अग्रणी है। देश में लगभग 80 से 85% जो है मखाना अकेले बिहार में होता है। मखाने की खेती मुख्य रूप से बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में होता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो मखाना जो है 2002 में राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान जो है बिहार के दरभंगा में स्थापित किया गया था। लेकिन अगर बात करें दरभंगा में होता है, समस्तीपुर में होता है, मधुबनी में होता है, लेकिन औरंगाबाद में जो है ऑप्शन के अनुसार औरंगाबाद में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान कहाँ है, तो दरभंगा में है, बिहार के दरभंगा में। और कब स्थापित हुआ? सन 2000 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि पूरे भारत का बिहार जो है कितना % मखाना उत्पादित करता है? 80 से 85% मखाना जो है बिहार अकेला उत्पादित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। 2004-5 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। पहला दिया है बिहार में रोपित कुल कृषि का 46% सिंचित है। पूछा कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 46% जो वो सिंचित है। दूसरा दिया बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों से और 39% नलकूपों से होता है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बात करें बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र की, जब ये पूछा गया क्वेश्चन था तो ये उसके हिसाब से 46 था, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो ये 56 हो जाएगा। वर्तमान में कितना है? 56। और बिहार में जो सबसे अधिक कृषि नलकूपों से होती है वो कितना होती है? 71.3% होती है नलकूपों से। ठीक है, कितना? 71.3%। बाकी और संसाधनों से कम होती है। तो यहाँ पे नलकूपों से कितना दिया है? 39, तो ये गलत हो जाएगा। कितना है? 71.3%। ठीक, बाकी अगला दिया है नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण और रोहतास और मुंगेर जिला है। तो बिल्कुल सही बात है। फिर दिया नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल, बिल्कुल सही बात है। केवल इसमें जो गलत दिया है वो दिया है ऑप्शन बी,
क्यों? क्योंकि नहरों द्वारा और नलकूपों द्वारा जो सिंचित भूमि है वो कितना है 71.3%। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बिहार में घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही है क्या गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि जब उस समय प्रश्न पूछा गया था तो जीडीपी में कृषि का योगदान 47% था। अभी जो है, अभी बात करें 2021 के अनुसार तो यह 19% हो गया है। कितना? 19%। उस समय कितना था? 47। अभी कितना हो गया है? 19%। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 67% दिया जा रहा है। तो अभी कितना है? ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों के पास है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा दिया बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ भूमि जलाक्रांत बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। अगला है बिहार में 85 से 90% ग्रामीण परिवारों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। ये गलत बात है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, एक मिनट देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन, इसका जो सही जवाब होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मुझे तो लग रहा है इसका सही जवाब ऑप्शन 1 और 4 सही होना चाहिए। 1 और 4 सही होना चाहिए, लेकिन इस बुक में ऑप्शन सी सही दिया है। ऑप्शन सी के अनुसार इसमें दे रहा है 2 और 3। 2 और 3 मुझे तो सीधे सीधे गलत लग रहा है। बाकी एक बार आप देख लीजिएगा। मेरे अनुसार इसका जो सही जवाब होना चाहिए 1 और 4 होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? बिहार की जो टोटल श्रम शक्ति है उसमें कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 48.18। उस समय जो था वो 48% था, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो ये 44.6% रह गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो हम सभी को पता है बिहार जो है ये अफीम के लिए अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था। पंचमुखी वर्गीकरण, चतुर्मुखी, त्रिमुखी, कोई वर्गीकरण नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए पंचमुखी यानी कि 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन में बिहार के श्रमिकों को रखा जाता था, बिहार कृषक वर्गों को रखा जाता था। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के कृषक वर्गों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता था, जिन्हें पंचमुखी वर्गीकरण के रूप में जाना जाता था। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के आधार पर किया जाता था। अगर आपसे कभी भूले भटके पूछ ले कि ये वर्गीकरण कौन कौन से हैं, तो उसमें जमींदार होते थे, किराएदार, मालिक, किसान और जो भूमिहीन श्रमिक होते थे। इन 5 श्रेणियों में इनको रखा जाता था। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी यानी कैश क्रॉप कौन सी है, जिसे वो लोग बेचने के लिए उत्पादित करते हैं? क्या वो चाय है, रबड़ है, गन्ना है, नारियल या कॉफ़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मुख्य रूप से अगर बात करें तो गन्ना यहाँ की नगद फसल या नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। गन्ने के उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था और कृषि आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फसल न केवल चीनी उत्पादन बल्कि अन्य उद्योग उपयोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी को पता है गन्ने से ही अल्कोहल वगैरह का भी निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना हो गया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 गुना। आज़ादी के बाद से बिहार राज्य में सिंचित क्षेत्र में कुल 2 गुना बढ़ोतरी देखी गई। सिंचाई के साधनों में नहर, तालाब, नलकूप इत्यादि शामिल है। बिहार में कुल जो सिंचित क्षेत्र है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना है, तो 31.1% सिंचाई नहरों से होती है और 62.4% जो सिंचाई है, लगभग 61% जो है, 61-62% ये नलकूपों के द्वारा होता है और सबसे ज़्यादा जो होता है वो नलकूपों से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।